हेलो दोस्तों, फिर से मिल रहे हैं हम जे डबल ई नीट के साथ। स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था यंग मॉडुलस से रिलेटेड चीजें। आज हम बल्क मॉडुलस और यंग मॉडुलस उनके कुछ मिक्स क्वेश्चन और कुछ अलग और डिफरेंट टाइप के कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। अब बल्क मॉडुलस की बात करूं अगर दोस्तों, तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला हमें पता है B इक्वल टू पी वी बाई डेल्टा वी। माइनस साइन आता है बट माइनस की हमको जरूरत नहीं है अभी। बल्क मॉडुलस को B से डिनोट करते हैं, P प्रेशर है, V वॉल्यूम और डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम है। ठीक है। फिर हमने यंग मॉडुलस का जो फॉर्मूला पढ़ा था Y इक्वल टू एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। ठीक है। तो इनका यूज हम कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, यहां पर लिखा है व्हेन ए वेट ऑफ 10 केजी सस्पेंडेड फ्रॉम कॉपर वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर एंड डायमीटर 0.4 यानी कि एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ है 3 मीटर और डायमीटर है 0.4 उससे अगर हम 10 केजी वेट लटका रहे हैं, इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय 2.4 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ इंक्रीज हो जा रही है 2.4 सेंटीमीटर। बोल रहा है इफ द डायमीटर इज डबल्ड देन एक्सटेंशन क्या होगी। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन हमको एक्सटेंशन यानी डेल्टा एल की बात कर रहा है। तो इस फॉर्मूला में अगर हम डेल्टा एल को सब्जेक्ट बनाएं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई। अब दोस्तों जो हम यहां पर चेंज होने की बात है वो है, यहां पर चेंज क्या होगा, तो डायमीटर बदल रहा है यानी रेडियस, रेडियस बदल रही है। और डेल्टा एल की बात कर रहा है तो बाकी सब कांस्टेंट हैं तो बाकी सबको छोड़ देंगे। डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा L2 बाई डेल्टा L1। यानी डेल्टा L2 क्या है, बाद वाली एक्सटेंशन, डेल्टा L1 क्या है, पहले वाली एक्सटेंशन। ये फॉर्मूला बनेगा R1/R2 का स्क्वायर, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब दोस्तों यहां पर डेल्टा L1 शुरुआत में एक्सटेंशन हमको दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। अब इसकी डायमीटर हमने मान लिया दोस्तों, पहले अगर R है तो बाद में कितनी हो जा रही, डबल हो जा रही यानी 2R। तो यहां पर अगर हम वैल्यूज डालें सो डेल्टा L2 बाई डेल्टा L1 इक्वल टू R1 की वैल्यू R है और R2 2R है, उसका स्क्वायर, R से R कैंसल 1/4। सो डेल्टा L2 को अगर हम सब्जेक्ट बनाएं तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू डेल्टा L1। डेल्टा L1 कितना है दोस्तों, तो 2.4 सेंटीमीटर बाई 4। तो ये हो जाएगा 6 यानी 0.6 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.6 सेंटीमीटर। तो बाद में अगर हम रेडियस डबल कर दें तो उसमें एक्सटेंशन क्या होगा दोस्तों, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहां पर से भी हम समझ सकते हैं कि अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर ये बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा। पहले एक्सटेंशन कितना था, 2.4 सेंटीमीटर और फिर कितना हो जा रहा है, 0.6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर में लिखा है when a sphere is taken to bottom of a sea 1 किलोमीटर डीप। यानी कि यहां पर h दिया है, डेप्थ दिया है 1 किलोमीटर, इसका मतलब 10⁻³ मीटर। फिर बोल रहा है इट कॉन्ट्रैक्ट्स बाई 0.01%, यानी उसको ऊपर से हम नीचे ले जा रहे हैं तो उसका कॉन्ट्रैक्शन यानी वॉल्यूम चेंज हो रहा है
0.01%। तो बल्क मॉडुलस निकालना है हमको। अब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसका मतलब परसेंटेज में दिया है, मतलब ये वैल्यू किसकी है दोस्तों, डेल्टा वी बाई वी। 0.01%, 0.01%, दैट मीन्स 0.01/100। तो ये हमको दिया है डेल्टा वी बाई वी। डेंसिटी, डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। अगर हम केजी में बदल देंगे तो ये हो जाएगी 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों। अब यहां हमको निकालना है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है। सो बल्क मॉडुलस क्या होगा फॉर्मूला दोस्तों, सो बी इक्वल टू पी वी बाई डेल्टा वी। अब वी बाई डेल्टा वी है हमारे पास, पी यानी प्रेशर नहीं है, तो प्रेशर के लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, एच रो जी। अप्लाई कर देंगे, एच की वैल्यू है 10⁻3, डेंसिटी है 10⁻3, जी की वैल्यू 9.8, तो ये आ गया हमारा 9.8 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहां पर हम वैल्यूज डालते हैं। P की वैल्यू है 9.8 इंटू 10⁻6 इंटू V की वैल्यू यहां पर देखें तो 100, डेल्टा V की वैल्यू तो 0.01, 0.01। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, B इक्वल टू, अब देखिए 0.01 का मतलब हुआ 10⁻², ऊपर जाएगा यहां से तो प्लस में हो जाएगा, तो यहां 10⁻², इसके साथ हो जाएगी तो 10⁻8 हुआ। एक ये पावर भी ऊपर जाएगी, यानी 9.8 तो ऐसे ही लिखेंगे। अब ये 10⁻6 है, ये दो पावर ऐड होके 10⁻8 हो गया, और इसकी दो पावर ऐड हो गए 10⁻10 हो गया। तो ये हमारा आंसर आया 9.8 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है, स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज सब्जेक्टेड टू ए प्रेशर ऑफ 100 atm। अब यहां पर दोस्तों रेडियस दी है 3 सेंटीमीटर, और प्रेशर दिया है 100 atm। अब कह रहे हैं इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय 0.3 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, डेल्टा वी हो जा रहा है 0.3 सीसी। मतलब क्या होता है, सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट विल बी बी, हमको बी निकालना है यहां पर। तो फिर से वही फॉर्मूला, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला पी वी बाई डेल्टा वी। अब यहां पर दोस्तों प्रेशर है हमारे पास, वॉल्यूम है बट वी नहीं है एक, तो यहां पर ये क्या है, स्फीयर। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, 4/3 πr³, यानी P तो P ही है, यहां पर V क्या हो जाएगा, 4/3 πr³ बाई डेल्टा वी। अब इसमें हम वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो B इक्वल टू P की वैल्यू 100 इंटू 4 इंटू पाई, r³ की वैल्यू 3 का क्यूब, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 बाई, ये वाला 3 तो लिखेंगे ही, फिर डेल्टा V की वैल्यू 0.3। अब देखिए एक 3 से एक 3 कैंसल, यहां से 0.3। अब ये 0.3 को हम ऐसा समझते हैं कि 3 इंटू 10⁻⁻1 है ये। ठीक है दोस्तों, तो 3 से ये कैंसल हो जाएगा,
अब यहाँ क्या बचा हमारे पास, 10⁻⁻1 बचा, 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। सो b इक्वल टू, अब क्या बचा हमारे पास, 3 इंटू 4 इंटू 100, यानी कि 4 पाई इंटू 3। अब 100 मतलब 10⁻², ये ऊपर गया तो 10⁻3। ठीक, तो अब हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 12 पाई इंटू 10⁻3 ATM। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये भी हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर पर क्वेश्चन है, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर मेड ऑफ द मटेरियल ऑफ बल्क मॉडुलस के। यहां बल्क मॉडुलस को के से डिनोट किया है। इज सराउंडेड बाय ए लिक्विड इन ए सिलिंड्रिकल कंटेनर। A massless piston of area A floats on the surface of the liquid. ठीक है। When a mass m is placed on the piston to compress the liquid, fractional change in the radius of the sphere delta r by r is। क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, वो ऐसे मटेरियल से बना है जिसका बल्क मॉडुलस k है, और वो एक ऐसे सिलिंड्रिकल कंटेनर में, ऐसे लिक्विड में है जिसका कि एरिया सराउंडेड बाय ए लिक्विड इन ए सिलिंड्रिकल कंटेनर में है। ए मासलेस पिस्टन ऑफ एरिया ए फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। एक पिस्टन है जो सरफेस के लिक्विड पर फ्लोट कर रहा है। अगर हम व्हेन मास m इज प्लेस्ड ऑन द पिस्टन, अगर हम पिस्टन के ऊपर मास m रख दें तो क्या होगा, टू कंप्रेस द लिक्विड, लिक्विड को कंप्रेस करने के लिए, तो फ्रैक्शनल चेंज इन द रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या होगी। ठीक है, केस ऐसा समझ लीजिए कि लिक्विड है, उसमें एक स्फीयर है और इसके ऊपर एक पिस्टन फ्लोट कर रहा है, एक पिस्टन फ्लोट कर रहा है। अब इस पिस्टन के ऊपर हम कुछ मास रख दें तो ये इसको कंप्रेस करेगा। तो बोल रहा है कि फ्रैक्शनल चेंज इन द रेडियस ऑफ द स्फीयर डेल्टा आर बाई आर क्या होगा, हमको ये बोल रहा है। अब देखिए तो ठीक है, डेल्टा आर बाई आर हमको निकालना है। अब दोस्तों हमने यहां पर सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब दोस्तों इसमें अगर हमको फ्रैक्शनल चेंज निकालना हो, फ्रैक्शनल चेंज अगर हमको निकालना हो इसका, तो क्या होगा, 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा V बाई वी इक्वल टू 3 डेल्टा आर बाई आर। चैप्टर नंबर 2 का कंसेप्ट लगा रहे हैं, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर वाला। ठीक है, तो डेल्टा V बाई वी इक्वल टू है 3 डेल्टा आर बाई आर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमको इसकी जरूरत पड़ेगी आगे चल के, तो इसको हम ऐसे ही रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 देके। अब यहां पर हमको बल्क मॉडुलस के दिया हुआ है। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस के का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला तो वही पी वी बाई डेल्टा वी, पी वी बाई डेल्टा वी। अब दोस्तों P यानी प्रेशर, प्रेशर क्या का फॉर्मूला होता है F बाई ए। यहां पर F क्या होगा, तो mg बाई ए। F क्या होगा दोस्तों, तो mg बाई ए। तो अगर हम यहां पर डेल्टा V बाई वी को अगर सब्जेक्ट बनाएं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा V बाई वी को सब्जेक्ट बनाएं तो ये हो जाएगा P बाई के, और P की वैल्यू क्या है, mg बाई ए, तो ये आ जाएगा mg बाई ए के, mg बाई ए के। बट हमको बोल रहा है डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू निकालनी है, तो हमारा डेल्टा V बाई वी क्या है, 3 डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू mg बाई ए के। तो डेल्टा आर बाई आर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 3 इधर जाएगा तो mg बाई 3a के, mg बाई 3a के, यही हमारा आंसर है।
ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। लिखा है विद व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन कैन ए फायरमैन स्लाइड्स डाउन ए रोप हुज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज 2/3 ऑफ हिज वेट। यानी एक आदमी है जो कि एक रस्सी से नीचे उतर रहा है। ये आदमी है, मान लिया मैन, ये नीचे उतर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा mg, इसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन लगेगी। तो हमने मान लिया कि यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, नेट डाउनवर्ड फोर्स इसके ऊपर क्या लग जाएगा, तो F इक्वल टू, नीचे उतर रहा है तो mg माइनस टी, mg माइनस टी हो जाएगा। नीचे उतर रहा है तो ये ज्यादा हुआ टेंशन से, तो mg माइनस टी। अब एक चीज समझनी है कि ये इतना भी ज्यादा ना हो जाए कि ये टूट जाए, इसीलिए यहां पर लिखा है कि मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी इसकी, 2/3 ऑफ हिज वेट। यानी कि इसकी जो मैक्सिमम टेंशन है, जो मैक्सिमम टेंशन है वो कितनी है, 2/3 ऑफ हिज वेट। वेट कितना है mg, तो t की वैल्यू क्या है दोस्तों, 2/3 mg। अब देखिए ये वैल्यू अगर हम यहां डालें, f क्या होता है दोस्तों, ma, तो इक्वल टू mg माइनस टी की वैल्यू यहां डालेंगे तो 2/3 mg। mm हर जगह से कैंसल, सो a इक्वल टू, ये आ गया g माइनस 2/3g। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो 3g माइनस 2g/3, तो ये आ जाएगा g/3। यानी हमारा a की वैल्यू क्या आई, g/3। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। बाकी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।